जनवरी के पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। के रवि दादा हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने टाटा हॉस्पिटल के गेट नंबर 3 के पास इन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम रखा। लोगों को कंबल बांटी, मिठाइयाँ बांटी, दवाइयाँ बांटी और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे मौजूद हैं दादा के साथ। दिलीप सेन जी हैं, ताहिर कमाल है, मेरा बेटा फैयाज़ अली खान है, नवाब अली खान, हम सब लोग दादा के हर साल आते हैं, इस साल भी आए। बहुत ही नेक काम है, बहुत ही पुण्य का काम है और ऐसे सदियों में ऐसे कम लोग हैं ये काम करते हैं। रात को 1 से सवा 1 बज रहे हैं, लेकिन हम लोग दादा के साथ हैं। इनका मोरल सपोर्ट, चूँकि ये काम सिर्फ इनका नहीं हम सब का, इसका जो अजर है वो मालिक इनको डायरेक्ट दे, ऐसी मेरी दुआएं हैं। रवि सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह कहाँ से आपको ये मोटिवेशनल मिलता है, इस तरह का हर साल आप समय निकालकर इन लोगों के बीच समय निकालते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। 26 जनवरी 2026 का आज का जो हमारा बहुत खुशनुमा त्यौहार है, सारे देश हमारा इस खुश त्यौहार में शामिल होता है। वैसे ये मेरी सोच में कहाँ से पैदा हुआ ये कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे मन में बचपन से कुछ ऐसा आया कि समाज के लिए कुछ किया जाए। अपने लिए तो सब लोग करते, पर हमारे पास पीड़ित समाज बहुत है, ज़रूरतमंद समाज बहुत है, हम उस समाज के लिए कुछ करें। तो कई बार तब यहाँ घूमते घूमते ऐसे नज़र आया कि कुछ लोग फुटपाथ पे सोते, पर उनके पास चद्दर नहीं होता है, कंबल नहीं होता है। और जब सोते हैं तो हम इतने, मुंबई शहर फेमस होने के बाद, दुनिया में इकोनॉमी हमारी फेमस है दुनिया में, तो हमारे लोगों को ब्लैंकेट हम दे नहीं सकते। और हमने पिछले 16 साल से 17वां साल है हमारा, लोगों को ब्लैंकेट देना, साथ में उनके लिए स्वीट का बॉक्स, मिठाई रहती है, पानी का पाउच रहता है, फ्लैग रहता है उसके बॉक्स के अंदर, पर हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। जो सोए हुए हैं उनके सिराने रखते, आगे आगे हम लोग ऐसे करके जे और ताज तक जाते हैं। और बाकी मेरी टीम है पूरी मुंबई में, जहाँ जहाँ लोग सोए हुए रहते उनको कंबल बांटने का प्रयास करते हैं। कितने लोगों का टारगेट है, क्योंकि हमेशा आप ऐसा नहीं, कभी 1000 भी होते, कभी 400 भी होते, कभी 1200 भी होते, कभी बहुत कम भी होते, लेकिन हमारे 8-10 गाड़ियाँ चारों तरफ मुंबई की तरफ जाती है। मैं जाता हूँ वीटी की तरफ तक, जहाँ तक जाता हूँ, तो कभी कम भी होता है। देखो हम तो कम से कम एक तो भी कंबल बांटते। मुंबई शहर में इतनी सारे लोग पढ़े, इतनी सारी सोशलिस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं है, क्यों नहीं इन लोग के लिए कुछ सोची है? किसी के एक करने से समाज सुधार नहीं होता है, हम सबके करने से होता है। अब ये मेरे बॉलीवुड के बहुत नजदीक के दोस्त है, हम लोग 40-40 साल एक दूसरे के संपर्क में। क्यों ये लोग समाज के साथ जुड़ते हैं? क्योंकि इनको भी अपने कर्तव्य का पता है, तो इनका भी साथ होता है, सहयोग होता है। आप सब अब लोगों का से, आप लोग भी मेरे साथ यहाँ खड़े, मैं खुद मीडिया में पिछले 42 ईयर से, सबको पता है, लेकिन मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव और नया करता हूँ, मतलब लोगों की नज़र में रहे और लोग उसको सोचे और हमारे साथ साथ और लोग भी जुड़कर और अच्छा चीज़ करें। बहुत लोग करते और भी करें, ये हमारा मंशा हमेशा रही है और आप सबके आशीर्वाद से होता रहता है। थैंक यू सो मच। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैं सबको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सबसे पहले तो सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। के रवि दादा के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जब जो भी काम किया है, अनूठा किया, हल्के किया है, और आज के वक्त मतलब अभी इस रात के 1:15-1:30 बज रहे हैं और जिसके हिसाब से कंबल और मिठाइयाँ, पानी, ये सब दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मुंबई एक सपनों की नगरी है और उस सपनों की नगरी के हिसाब से ही लोग यहाँ आते हैं। कई लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे रह जाते हैं और फुटपाथ पे हम लोग ध्यान नहीं देते, फुटपाथ को हम गाड़ियों में से बैठ के निकल जाते हैं। हमारे एक दादा ऐसे के रवि दादा कि फुटपाथ में सबसे पहले रोड के बजाय पहले फुटपाथों को देखते हैं कि मेरे इस मुंबई शहर में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो रात को भूखा सो रहा है, या कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ठंड के कारण तकलीफ हो रही हो। तो दादा ने जो मुहिम आज ये 17वां साल से चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी मुहिम है और मैं ये चैनल के माध्यम से जितनी दूसरी संस्थाएं हैं वो दादा के साथ जुड़े, क्योंकि आप लोगों का अगर प्यार और मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है इस सीट से गरीबी तो दूर नहीं कर सकते, मगर परेशानी लोगों की दूर करने की कोशिश करेंगे। और दादा जो ये मेहनत कर रहे हैं उसके लिए मैं दादा को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और इनके जो साथ मिले हुए जितने लोग हैं, हम लोग सबको आगे आ जाओ, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले पूरे देश को 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और रवि दादा के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि हमेशा मैं इनके प्रोग्राम में आता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है कि ये जिस तरह का ये कार्य करते हैं, लोगों तक अपने माध्यम से मदद पहुंचाने का काम, वो भी यहाँ पर टाटा हॉस्पिटल। अभी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग बेचारे जिनको बेड नहीं मिलते वो रोड पे सोए रहते हैं,
तो उन तक कंबल पहुंचाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। तो ये मेरा सलूट है दादा को। दादा आपको मेरी बहुत सारा प्यार दुआ है कि आप इसी तरह से इस काम को करते रहें और देश दुनिया के लोगों तक मदद पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे मीडिया वाले भाइयों के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बेचारे इतनी रात में हम सबको कवर करने के लिए आए। आप सबका भी बड़ा बड़ा बहुत धन्यवाद। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, माइक छोड़ दीजिए। हाँ, देखिए सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं आलोक कुमार कासलीवाल हूँ। एस कुमार शूटिंग शर्टिंग का मैं ओनर हूँ। वर्दी नाके पे श्रीराम मिल रहे, वो भी हमारी ही है। देखिए ऐसा है, सबसे तो पहले मैं रिपब्लिक डे के मुबारक आप सभी को, पूरे भारतवासियों को दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, हमारे जो मित्र हैं रवि दादा, इन्होंने जो चमत्कार, ये आज पहला चमत्कार नहीं है, इन्होंने 50 चमत्कार कई सालों से करते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये हेलीकॉप्टर में घूमने वाले हैं, ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। इनके पास समय नहीं है, लेकिन इन्होंने समय निकाला, निकालते जा रहे हैं 15-16 साल से। और ये गरीबों के लिए इतना चाहते हैं कि उनको अमीर कैसे बनाया जाए, पर हर आदमी को अमीर नहीं बना सकता। तो इन्होंने शुरुआत क्या की, उनकी जो नीड है, ये तो सिर्फ आप लोग कम्बल देख रहे हो, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं इन्होंने बांटी है पहले भी और बांटते जा रहे हैं। और अगले साल की प्लानिंग ये है कि पूरे मुंबई में कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी आदमी ठंडी में मरे नहीं, कोई भी आदमी ठंडी में ठुठुर के कांपे नहीं। बस इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि रवि दादा? मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया को ऊपर उठाने के लिए हर तरह से काम करना चाहिए। और हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और अपन बहुत कम परसेंटेज को कवर कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा काम है कि 100% सक्सेस लेने पब्लिक की। धन्यवाद। सबको गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रवि दादा ने इधर बुलाया, तो रवि दादा, मुझे लगता है कि संविधान दिन ऐसा, मतलब प्रजासत्ताक दिन ऐसा दिन है जो इंसान को इंसानियत की ये परख करके देता है वो। तो दादा ने ऐसे ही, मतलब इंसान को इंसान की नज़र से देखा है। जो गरीब है, जो बहुत पीड़ित जनता है, उनके लिए कि हम तो उनको डायरेक्ट मतलब रीच नहीं बना सकते, अगर उनको कुछ छोटी सी मदद हो, कुछ कंबल हो या कुछ ये हो, उनको दे दिया है उन्होंने। तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने बहुत अच्छी सीख दी है हमको, हम जैसे यंग लोगों को, कि आप भी ऐसे कार्यक्रमों को आ जाइए। सर आए थे, अली सर आए थे, इतनी रात हो गई है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो मेरे दोस्त है, पुराने पारिवारिक लोग हैं। ये एक्टर जमाने से, हम लोग बॉलीवुड से है ना, मैं बचपन से बॉलीवुड में हूँ। जैसे मैं बचपन से सोशल काम कर रहा हूँ, वैसे मैं बचपन से बॉलीवुड के अंदर हूँ, समाज सेवा कर रहा हूँ, लोगों के बीच हूँ। तो वैसे ही अली भाई जो है, मैंने कहा ना कि खुदा गवाह फिल्म लोगों ने बाद में देखी है, उसके पहले हमने उनको कालक पोछते हुए देखा है फिल्मों के अंदर। वो काला पत्थर नाम की फिल्म थी अमिताभ बच्चन की। ऐसे काफ़ी फिल्मों में पहले आ चुके। जैसे रज़ा मुराद लोगों को पता है, लेकिन रज़ा मुराद पहले फूल खिले गुलशन ऋषि कुमार की फिल्म में थे, लोगों को ये पता नहीं होता है, बराबर है। तो हम उस पीढ़ी के साथ जुड़े, ये परिवार के लोग होने की वजह से हर कार्यक्रम में हमें ये उत्साह के जरिए देखते हैं और हमारा सपोर्ट करते हैं। दादा, लोगों को क्या आह्वान करोगे आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम मैं लोगों को यही आह्वान करूंगा, अगर आप एक निवाला खाते हो, आप सुखी है, और आधा निवाला यदि किसी को आप खिला सकते हो तो ज़रूर खिलाइए। आपके पास एक्स्ट्रा चद्दर होगी, एक्स्ट्रा कपड़े हो गए, तो भूखे नंगे को दे दो। सर, आप दे सकते हो तो दे देना। रतन टाटा जी दुनिया में नहीं है, आपने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया कुछ दिन पहले, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे सर? अभी जैसा कि मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे कासरीवाल साहब साथ में, आलोक जी साथ में, इन्हीं के माध्यम से वो सारा सहयोग हो रहा है। तो रतन टाटा जी हमारे दोस्ती थे, मित्र थे, अच्छे थे। और रतन टाटा जैसे शख्सियत जो हमारे देश के अन्नदाता हो चुके हैं, ये भी कुछ बिजनेसमैन है, यश कुमार जैसे उन्होंने अभी भी बताया। तो रतन टाटा जी के बारे में जितना हम अच्छा बोल सकते उतना कम है, जितना अच्छा बोल सकते उतना कम है। खाली हमने एक प्रयास किया है कि उनका बर्थडे हम अपनी तरीके से ऐसा धूमधाम से मनाएंगे कि सारा हिंदुस्तान उसको देखे। तो हिंदुस्तान ने, सारी दुनिया ने उस इवेंट को देखा जिसमें आप लोग थे। अब इसके आगे भी 28 फरवरी को वही इवेंट हम लोग पानी के अंदर कर रहे हैं। उसी इवेंट को हम लोग फिर से
इवेंट में डाल रहे हैं, और उस वक्त भी काफ़ी बड़े दिग्गज लोग आपको नजर आएंगे उसके अंदर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लोग रतन टाटा के मुताबिक उस लेवल पर पहुंचे वैसे लोगों को हम अवार्ड दें, जिसमें कासरीवाल साहब प्रमुख है। उन्हीं के माध्यम से, रविंद्र जैन साहब के माध्यम से, प्रीतम आठवले साहब के माध्यम से सहयोग से आगे बढ़ेगा। सर, और आपके फाउंडेशन से जुड़ने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जब मैं बिजी रहूँगा खुला, आप आ जाइए। मैं बिजी पर्सन हूँ, जैसे कासरीवाल साहब ने कहा, रियल में मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, लेकिन उसमें से भी समाज के लिए जितना वक्त निकाल सकता हूँ निकालने का प्रयास करता हूँ। मैंने अपने ऊपर प्यार नहीं किया, पर समाज के ऊपर प्यार किया, और समाज ने मुझे भी बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच।